आइए देखते हैं कौन कौन से डेटा के स्रोत हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो भी योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं, जो प्लान्स बन चुके हैं, उसको आप मॉनिटर किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपका मोबाइल ऐप है ई ग्राम स्वराज। आप इसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ई ग्राम स्वराज। और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, ब्लॉक सिलेक्ट करना है और जीपी, और आप सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं। सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का डेटा देख सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं चलाई जा रही उस ग्राम पंचायत में वो आप देख सकते हैं, कितना वित्तीय खर्च हुआ है किस योजना पे वो भी आप देख सकते हैं, क्या उसका फोकस एरिया है, उस योजना का टोटल कॉस्ट क्या था, ये सारी डिटेल्स आपको इस ऐप पे मिल जाएगी। तो जब आप बना रहे हो प्रखंड का प्लान, तो आप इसे एक बार खोल के देख सकते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं ऑलरेडी ली जा चुकी हैं और अब कौन सी योजना लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट मैं फिर मॉनिटरिंग की ही बात करूंगी। आप ई ग्राम स्वराज पे बहुत सारा डेटा आपको अवेलेबल है। पहले 11 एप्लीकेशन से अलग अलग, उसको अभी एक ही जगह एकत्र कर दिया गया है। आप एक ही वेबसाइट में जाकर आराम से सारी सूचनाएं आप देख सकते हैं। जो आपको अभी स्क्रीन पे बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है वो है सारे डेटा रिलेटेड टू आपका करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ 21-22। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको रिपोर्ट्स दिखेगा, जिसमें आपको अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। एक एनालिटिक रिपोर्ट्स, दूसरा है पंचायत प्रोफाइल, फिर प्लानिंग, अकाउंटिंग और डैशबोर्ड है। आप प्लानिंग में क्लिक करेंगे और आप अप्रूव्ड प्लान पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी वित्तीय वर्ष का डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ 21-22 का, उसे आप सिलेक्ट कीजिए, कैप्चा डालिए, गेट रिपोर्ट पे क्लिक करिए और फिर अपने राज्य में जाइए। आप जो जिला देखना चाहते हैं वहाँ जाइए और जिस जीपी का आप देखना चाहिए उसको आप व्यू पे क्लिक करें। इसमें आपको 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है रिपोर्ट। पहला है प्लान समरी, जो कि आपको बताएगा कि उस जीपी को कितना फंड मिला था, किस किस हेड में मिला था। उसके बाद है सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स में प्लान लिए गए। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 सेक्टर कवर किया गया है प्लान में: ड्रिंकिंग वाटर, रोड, रूरल हाउसिंग, सैनिटेशन। हमारा प्रयास होना चाहिए जहाँ तक हो सके इस सेक्टर को हम और बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर को हम रीच करने की कोशिश करें। फिर आप देख सकते हैं कितना पैसा किस स्कीम पे खर्च किया गया है। और नीचे आप आएंगे तो आपको प्रायोरिटी वाइज सारी एक्टिविटी की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको डिटेल मिलेगा, एक्टिविटी कोड मिलेगा, एक्टिविटी का नाम मिलेगा, कौन सा फोकस एरिया है, कितना उसको राशि लगेगी बनाने में। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि कार्यकारी समिति का पेज उसमें लगा हुआ है, आप खोल के इसको देख सकते हैं। तो सारा जो इतना भी आपका डेटा है वो ट्रांसपेरेंटली आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटी किस स्टेटस में है, मतलब कितने एक्टिविटीज़ हैं जो ऑनगोइंग हैं, जो स्टार्ट हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है, कितने हैं जो अबैंडन किए गए हैं। ये सारा लिस्ट आप एक्टिविटी स्टेटस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ भी आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आप डेटा देख सकते हैं। अब हम देखते हैं जियो टैग। जियो टैग, जैसा आप जानते हैं कि इस वित्तीय वर्ष से जो भी आपका एसेट है उसको आप जियो टैग करके ही पेमेंट होगा, ताकि ये सुनिश्चित हो कि कोई भी अगर एक्टिविटी हुई है तो एक्चुअली हुई है। तो जियो टैग का रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, दिख रहा है विथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अगर एसेट बना है उस लोकेशन में बना है, ये आप फिजिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अकाउंट्स पे, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे वित्तीय वर्ष आपको दिख रहे हैं। जो वित्तीय वर्ष का आपको रिपोर्ट देखना है आप खोलिए। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैंने खोला है स्टेट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको समरी देगा पूरे अकाउंट्स का, कितने वाउचर्स एंटर हुए हैं, डे बुक क्लोज्ड है या नहीं, इस वाउचर का भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसी तरह डैशबोर्ड है, जिसमें आप जानते हैं कि अभी जितना भी पेमेंट हो रहा है डिजिटली हो रहा है, तो ये डिजिटल पेमेंट्स का डिटेल्स आपको यहाँ से मिलेगा। आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कीजिए, स्टेट सिलेक्ट कीजिए, किस
तरह का जिला, ब्लॉक, विलेज, कौन से पंचायत का डेटा चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए, स्कीम सिलेक्ट कीजिए, और आपको अब टिल डेट चाहिए या डेट रेंज डालना है तो वो डाल के आप इसको आप देख सकते हैं। आपका खुल गया ये पूरा ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस रिपोर्ट। ये आपका टोटल पेंडिंग पेमेंट दिखाएगा, अप्रूव दिखाएगा, इनिशिएटेड और टोटल पेमेंट कितना हुआ है ये सारा डिटेल्स दिखाएगा। आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, जीपी सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन सा पेमेंट किया गया है। आते हैं अभी सेंसस इंडिया में। सेंसस का ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भुवन ऐप, जो कि इसरो द्वारा एक जियो प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहाँ से आप जाके इस लिंक पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा डेटा देखना है और आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कितने SC फीमेल्स हैं, मुझे उसका डेटा चाहिए। तो ये देखिए कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो अब ये मुझे बता रहा है कि कितने विमेन हैं SC इन रांची, इन गुमला। आप जो जिला चाहें वो आप सिलेक्ट करके या GP सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम मानचित्र की। ग्राम मानचित्र एक GIS बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जिसको आप मैप में खोलेंगे तो आप यू कैन ड्रिल डाउन टू योर GP एंड यू कैन सी कि कौन कौन से एसेट्स ऑलरेडी हैं, किस किस स्कीम से बनाए गए हैं हमें। तो इस तरह से आप ये सारा डिटेल आप देख सकते हैं। यदि आप ठीक से इस पिक्चर को देखें तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ एरिया में है जो बिल्कुल खाली है। इसका मतलब इस एरिया में हमें प्लान लेने की आवश्यकता है। यहीं पे रोल आता है आपके प्रखंड और जिला योजना का। आपको इन एरियाज को फोकस करते हुए प्लान लेने चाहिए। अब इस डेटा को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस डाउनलोड बटन से आप रिसोर्स एनवेलप देख सकते हैं कि इस ग्राम पंचायत को कितनी राशि प्राप्त है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी LGD। LGD बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम आधार कहते हैं। आधार हर एक व्यक्ति को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, उसी प्रकार LGD हर एक गवर्निंग यूनिट को एक आइडेंटिटी देती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, विलेज। तो विलेज हमारा सबसे छोटा यूनिट है यहाँ पे, जिसको हम एक कोड देते हैं और हर एक विलेज को एक कोड दिया जाता है, हर एक GP को एक यूनिक कोड दिया जाता है, हर एक ब्लॉक को एक यूनिक कोड दिया जाता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिक कोड दिया जाता है। और ना ही केवल ये पंचायती राज विभाग, परंतु LGD का उपयोग अर्बन डिपार्टमेंट भी करती है। ये अभी एक बैकबोन की तरह है जिसे हम वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा बेनिफिशियरी है उसी पर्टिकुलर एरिया का है या नहीं। आप चाहें तो LGD का डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप डाउनलोड में आप क्लिक कीजिए, कौन सा फीचर आपको डाउनलोड करना है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, अपना राज्य सिलेक्ट करिए और आपका डेटा एक्सेल फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट मिशन अंत्योदया। मिशन अंत्योदया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा प्लानिंग के लिए। जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, वी आर टॉकिंग अबाउट मिशन अंत्योदया, मीन्स जो अंतिम व्यक्ति है उस तक वो विकास पहुंचना चाहिए। और सर्वे में क्वेश्चनर है जिसको फिल किया जाता है और उस क्वेश्चन के आंसर के अनुरूप हर एक विलेज को एक मार्क्स दिए जाते हैं। और जब सारा डेटा कलेक्शन हो जाता है तो उसे ग्राम सभा में उसे अप्रूव किया जाता है। अब जो डेटा है वो ऑथेंटिक है क्योंकि उसे सर्वे लोकली किया गया है और उसे अप्रूव भी किया गया है बाय BDO इन प्रेजेंस ऑफ ग्राम सभा। तो ये एक ऑथेंटिक डेटा हमें मिलता है और फ्रेश डेटा मिलता है, अपडेटेड डेटा मिलता है, जिससे हम प्लानिंग बेटर कर सकते हैं। आप ये मिशन अंत्योदय सर्वे डेटा को आप इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिशन अंत्योदय URL पे गए, आप विलेज गैप्स ऑफ पंचायत पे क्लिक करेंगे, अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे और पूरे जिला का डेटा एक ही बार डाउनलोड, और साथ ही में हम डाउनलोड कर सकते हैं कितने स्कोर आए हैं किस ग्राम पंचायत को। अभी हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया था तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक ही साथ हमें डेटा दिखा रहा है।
फर्स्ट पेज में ये हमें बेसिक पैरामीटर्स बता रहा है कि वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, मेल पॉपुलेशन क्या है, फीमेल पॉपुलेशन क्या है। जैसे नीचे जो पेजेस हैं उसमें आपको मार्क्स बताए गए हैं, और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ है, मतलब इस डेटा को ग्राम सभा में वेरीफाई किया गया है। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011। यहाँ पे भी आपको ढेर सारे डेटा मिल जाएंगे, जैसे कितने हाउस होल्ड्स हैं, कितने % ऑफ रूरल हाउस होल्ड है जो एजुकेटेड है, जो माइग्रेटेड है, इस तरह के डेटा आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। हमारे पास है GPDP पोर्टल gpdp.nic.in। वहाँ पे आप सारा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड डेटा देख सकते हैं। कब ग्राम सभा के डेट्स ऑर्गेनाइज्ड है वो देख सकते हैं आप। और यहाँ पे डाउनलोड्स पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी मार्गदर्शन दिए गए हैं, जैसे ये ब्लॉक पंचायत का प्लान किस तरह से लेना है, डिस्ट्रिक्ट प्लान किस तरह से लेना है, या फिर अलग अलग विभाग जो हैं वो किस तरह से राशि खर्च करती है पंचायतों या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए, वो डाउनलोड करके आप यहाँ से डेटा ले सकते हैं। आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि अलग अलग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे हर एक ग्राम पंचायत में या ब्लॉक में, वो कौन कौन है, वो डेटा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब तक हम लाइन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा बेटर प्लान नहीं होगा। तो इन नटसेल ये सारे स्रोत थे आपके सेकेंडरी डेटा के। हम अन्य राज्यों का देखते हैं किस तरह से उन्होंने अच्छा काम किया है। पहले स्टार्ट